सर कल पोलिंग डे है और आप रिटर्निंग ऑफिसर है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो क्या डिटेल्स रहेंगी पोलिंग पार्टीज़ को लेकर, अरेंजमेंट्स को लेकर, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं इलेक्शन के लिए, कल के लिए? शुक्रिया आसिफ साहब। मैं आपको बताऊं कि हमारी आज 122 पोल पार्टीज इंदरवाल की रवाना हो चुकी हैं। 34 पहले ही पहुंच चुकी हैं अपने स्टेशन पर P-2 और P-4 पर। तो हमारा पूरा इंदरवाल का वोटर्स 64,000 है। तो मेरी सबों से अपील है कि वो जो है खुल के सामने आएँ और अपना वोट करें। तो अरेंजमेंट इस तरीके हमने किए हैं कि हमने जो हमारे पिंक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फीमेल मैनर्ड हैं हमारे, वो लोग वहाँ पे जाएंगे, वोट करवाएंगे। इसके अलावा जो माजूर लोग उनके लिए व्हील चेयर से बाकी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और जो होम वोटिंग वाले थे 85 साल से ऊपर या जिनकी 40% वोट डिसेबिलिटी है उनको पहले ही वोट करा चुके हैं। मुलाजिम जो है उनको हम पहले ही वोट करवा चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा सेंटर खुला था वहाँ पर वोट करवा चुके हैं। तो सर लोगों को क्या बोलेंगे आप, जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ? मेरी अपील तमाम वोटर्स जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं कि वो कल यानी 18 सितंबर को अपने घरों से निकलें। जो उनके अरेंजमेंट्स किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें और जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी डेवलपमेंट है, उसका हिस्सा बने। सर क्योंकि कल मीडिया भी कवर करेगी इस इवेंट को और जो पोलिंग स्टाफ भी है वो ड्यूटीज़ पे है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन से दी गई हैं और क्या बताया गया है उनको, और जो मीडिया है उसके लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शंस रहेंगी? मीडिया जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उनकी हम जितना कुछ भी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करती है, बाकी वो सब मीडिया के थ्रू ही सामने आता है। तो मीडिया जो है उनको पूरी इजाज़त है कवर करने की। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो हमारा पोलिंग सेंटर होगा, जिस 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 कमरे में हमारी पोलिंग हो रही होगी वहाँ पर वो बाहर से वो कवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर सेक्रेसी ऑफ वोट है उसको जो है वो जो है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। वो वैसे का वैसा इंटैक्ट रहना चाहिए कि किसने किसको वोट कास्ट से वो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट से उसको जो है वो कवर कर सकते हैं। सर जो पोलिंग एजेंट्स हैं और पोलिंग पार्टीज़ है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं आप सभी जो हमारी कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि उनने पोलिंग एजेंट्स अपने जो है मुतय्यन कर लिए होंगे एज़ पर देयर सिग्नेचर्स। तो उनके लिए ये है कि वो जो है टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि सुबह हमारा मॉक पोल जो है, कल बात करें तो 7 बजे हमारी पोलिंग है, लेकिन उससे 90 मिनट पहले 5:30 बजे हमारा मॉक पोल स्टार्ट होना है। तो उस टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएं ताकि ट्रांसपेरेंटली हमारे सारे काम, उनके सामने सारे काम हों। तो उसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो ज़ाब्ता मुतय्यन किए गए उसके तरीके से जो है वो अपना रोल निभाएं और सामने आएँ और खुल के इसका जो डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। सर क्लोजिंग टाइम कितना रहेगा? मतलब 7 बजे शुरू होगी तो कब तक वोटिंग चलेगी? जी, सुबह 7 बजे से पोलिंग हमारी स्टार्ट होगी और शाम को 6 बजे जो है हमारी क्लोजिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन उसमें मैं ये बताऊं, अगर बाय द वे 6 बजे के आसपास हमारे बहुत सारे वोटर्स अभी ऐसे हों जिनने वोट कास्ट नहीं किया होगा, तो जितनी भी लंबी क्यू, जितनी लाइन हमारे पास 6 बजे तक हमारे पास आ चुके होंगे, उन सबको जो है वोट करवाया जाएगा, चाहे उसके बाद हमें कितना भी टाइम लगेगा। लेकिन 6 बजे जो भी स्टेशन पर पहुंच जाता है वो हर एक को जो है वोट करवाया जाएगा। सर पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में एक शिकायत आई थी कि जो लोग जिस तरह से हमारे दुकानों पर लोग काम कर रहे हैं, बाकी जगह काम कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको वोट डालने के लिए छुट्टी अलाउड नहीं कर रहे थे और ना ही की थी, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का इसमें यह है कि जो हमारा पोल डे रहता है, अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ कहीं पर भी हैं जो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इलेक्शन की उस दिन, तो उनके लिए पेड हॉलीडे होता है। वो कहीं भी काम कर रहे हैं उनको हॉलीडे मिलता है उस दिन के लिए और वो जाके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और सेम अप्लाइज टू अदर एजेंसीज या हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए भी ये है कि जो उनके पास काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको वो उस दिन छुट्टी दे दें और उनको जो है वहाँ पर जाके वोट करवाएं। हमारे किश्तवाड़ की बात करें तो हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं, वोटर्स काम कर रहे हैं। तो हमने सबको पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जितने भी हमारे वोटर्स इन फैक्ट्रीज़ में या इनमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं, कल की डेट में वो सारे के सारे जो है उनको वोट कास्ट करने के लिए वहाँ से भेजेंगे। सर पावर प्रोजेक्ट्स की बात नहीं चल रही है, जिस तरह से कोई दुकानदार है यहाँ पर, उनके पास जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई कपड़े वाला है, कोई किराने वाला है या कोई दूसरे दुकानदार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए भी ये अप्लाई होता है कि कल की डेट में जो भी हमारा वोटर कहीं पे काम कर रहा है उसको जो एम्प्लॉयर का जो है वो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको छुट्टी दे के उस दिन वोट कास्ट करने के लिए भेजे। तो अगर नहीं देगा क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है? ऑफेंस
आई डोंट थिंक कि उस नेचर का वो हम देख लेंगे क्या वाला प्रोविज़न उसमें होगा, लेकिन उन चीज़ों में न जाते हुए सबों से अपील ये रहेगी कि जो भी हमारे वोटर्स हैं विदाउट एनी गोइंग इनटू कंट्रोवर्सी या रूल सामने आए या कोई कानून अपना काम करे, सबों से अपील ये हम करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयर किसी के यहाँ है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ने भी वोट डालने हैं और जो एम्प्लॉयज़ उनके पास काम कर रहे हैं चाहे किसी भी ट्रेड में हूँ, तो कल जो है ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करें और वहाँ पर जाएँ। थैंक यू।